या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज से नवरात्रि का शुभ आरंभ हो चुका है। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है, तो आज हम जानेंगे पूजा विधि और घट की स्थापना और शैलपुत्री माता की कथा। प्रिय भक्तजनों, माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो कथा हम आपको सुना रहे हैं वो प्रिय भक्तजनों आप पूरी सुनिए, तभी आपको कथाओं का फल मिलेगा और माता की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम रूप माता शैलपुत्री है। शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ पुत्री, इसीलिए इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। माता शैलपुत्री शक्ति और सृष्टि का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि माता शैलपुत्री भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। पवित्र नवरात्रि के पहले दिन का महत्व यह है कि माँ शैलपुत्री की पूजा घट स्थापना के अनुष्ठान से शुरू होती है। वह पृथ्वी और उसमें पाई जाने वाली पूर्णता को प्रकट करती है। उन्हें प्रकृति माता कहा जाता है। फलस्वरूप उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है। घट स्थापना की विधि। एक मिट्टी के बर्तन की स्थापना जिसका मुंह चौड़ा होता है। पहले 7 प्रकार की मिट्टी, जिन्हें सप्तमृत्तिका कहा जाता है, बर्तन में रखा जाता है। अब इस बर्तन में 7 प्रकार के अनाज और जौ के बीज बोए जाते हैं। एक बार जब यह समाप्त हो जाता है, तब तक बोए गए बीजों पर पानी छिड़का जाता है जब तक कि धूल नम ना हो जाए। इसे अलग रख दें। अब एक कलश लें, उसमें पवित्र गंगा जल भरें, पानी में कुछ अक्षत डालें और अब ध्रुवा की पत्तियों के साथ 5 प्रकार के सिक्के डालें। अब कलश के किनारे का आप ढक दें और 4 आम के पत्तों को गोलाकार क्रम में उल्टा रखें और उसके ऊपर हल्के से नारियल को रखें। आप या तो नारियल को लाल कपड़े से ढक सकते हैं या मोली भी बांध सकते हैं। अब इस कलश को उस मिट्टी के बर्तन के बीच में रखें जिसमें आपने अनाज बोया है। प्रथम शैलपुत्री मंत्र ओम देवी शैलपुत्राय स्वाहा का 107 बार जाप करके शैलपुत्री के रूप में देवी दुर्गा का आवाहन करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकेतु शेखरम हाय वर्षरूढ़ाम शूलधरम शैलपुत्री यशस्विनी दाहदा। दुर्गा आरती और शैलपुत्री आरती का पाठ करें। पंचोपचार की पूजा करें, जिसका अर्थ है कि 5 वस्तुओं से पूजा करें। इस पूजा में आपको सबसे पहले घी का दीपक जलाना होगा। अब धूप बत्ती जलाएं और उसके सुगंधित धुएं को कलश पर अर्पित करें। वनस्पति मादक सुगंध अर्पित करें और अंत में कलश पर नैवेद्य अर्पित करें और उसके अंतिम परिणाम पर आप कुछ भी प्रसाद रख सकते हैं।
माँ शैलपुत्री की पूजा सामग्री में दीपारू माँ शैलपुत्री को दीप प्रज्वलित करके आरती उतारी जाती है। दीपक घी का या तेल का भी आप जला सकते हैं। माँ शैलपुत्री को भक्तों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यंजन अर्पित किए जाते हैं, जिनमें से आप फल, मिठाई, दही, घी या शहद भी शामिल कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है, तो आप सफ़ेद रंग का फूल माता को जरूर अर्पित करें। और माँ शैलपुत्री को पान भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री को पान अति प्रिय है। अब आइए प्रिय भक्तजनों, सुनेंगे माता शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री को देवी दुर्गा के प्रथम रूप में पूजा जाता है। देवी शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमावन और देवी मैनावती से हुआ है। संस्कृत में शैल अर्थ का पर्वत और पुत्री का अर्थ लड़की, इसीलिए देवी को पहाड़ों की बेटी के रूप में जाना जाता है। माँ शैलपुत्री को देवी पार्वती, सती, भवानी, हेमावती के नाम से भी जानते हैं। देवी शैलपुत्री के जन्म से पहले दिव्य माँ ने प्रजापति दक्ष के घर में देवी सती के रूप में अवतार लिया था। वह राजा दक्ष और रानी प्रसूति की सबसे छोटी बेटी थी। प्रजापति का अर्थ राजाओं का राजा। उसके पास सभी पुरोहित कौशल थे और वह दुनिया के निर्माण की शक्ति में था। प्रजापति दक्ष अहंकार के प्रतीक थे, क्योंकि वे स्वयं को अन्य सभी रचनाओं से अधिक प्रतिष्ठित मानते थे। दक्ष भगवान विष्णु के प्रबल अनुयायी थे और खुद को दुनिया की सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार और भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली मानते थे। दक्ष प्रजापति, जो एक मानस पुत्र भी थे, वे शिव को सर्वोच्च भगवान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि भगवान शिव एक साधु का जीवन जीते थे, अपने शरीर पर भस्म लगाते थे और सांपों की माला पहनते थे। भगवान शिव अन्य देवताओं से अलग थे और प्रजापति दक्ष उनका सम्मान नहीं कर सकते थे और उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान शिव एक तपस्वी जीवन जीते थे और उनके अनुयायी दैत्य और यश थे। प्रजापति दक्ष सर्वोच्चतम भगवान के रूप में भगवान शिव की वास्तविकता के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। देवी सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन प्रजापति दक्ष को उनका विवाह मंजूर नहीं था। प्रजापति दक्ष की कड़ी अस्वीकृति के बावजूद देवी सती ने अपने स्वयंवर का समारोह कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुना था। तपस्वी भगवान शिव के प्रति दक्ष की नफरत और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि भगवान शिव अब उनके दामाद थे। देवी सती और भगवान शिव के विवाह से दक्ष क्रोधित हुए और अपमानित महसूस करने लगे। अत्यधिक आक्रोश में दक्ष ने देवी सती से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अपनी प्रिय पुत्री के साथ भगवान शिव के विवाह का विचार कई दिनों तक प्रजापति दक्ष को सताता रहा। भगवान शिव को अपमानित करने और अपना गुस्सा निकालने के लिए प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया था। राजा दक्ष ने इस यज्ञ के सभी देवी देवताओं और पृथ्वी और स्वर्ग के सभी ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव को एक उत्साही अनुयायी ऋषि दधीचि ने
भगवान शिव की अनुपस्थिति को देखकर टिप्पणी की, हे दक्ष, आपने भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया? यह किसी भी बलिदान के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हें देवी सती और भगवान शिव को अवश्य आमंत्रित करना चाहिए था। दक्ष ने अहंकार पूर्वक ऋषि दधीचि के अनुरोध को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैंने भगवान विष्णु को आमंत्रित किया है, मैंने भगवान ब्रह्मा को आमंत्रित किया है, मैंने आप सभी को बुलाया है, और यहाँ कौन बुलाने वाला है? शिव एक असभ्य साधु है और अयोग्य है। वे इस यज्ञ को आमंत्रित होने के योग्य नहीं हैं। हिमालय में देवी सती बिना बुलाए होने के बावजूद यज्ञ में शामिल होना चाहती थी, और उन्होंने शिव से पूछा कि क्या वह समारोह में शामिल हो सकती है। भगवान शिव ने अनिच्छा से देवी सती को रोकने की कोशिश की, लेकिन देवी के कहने पर सती ने उन्हें यज्ञ में शामिल होने की अनुमति दे दी। देवी सती नंदी और अन्य सभी रुद्रगणों को लेकर राजा दक्ष के द्वारा आयोजित यज्ञ में गए। दक्ष ने जानबूझकर यज्ञ स्थान पर सभी रुद्रगणों के साथ अपनी बेटी सती के प्रवेश को नज़रअंदाज कर दिया। दक्ष ने अपनी इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह करने के कारण देवी सती को अपनी अवज्ञाकारी पुत्री माना, और यह भूल गए कि देवी सती आदि शक्ति का अवतार है। यज्ञ के दौरान देवी सती को भगवान शिव की अनुपस्थिति के बारे में बताया जाता है। दक्ष सभी मेहमानों के सामने खुले तौर पर भगवान शिव का एक असभ्य और सभ्य सम्मान के योग्य गरीब साधु के रूप में उपहास करता है। देवी सती भगवान शिव का ऐसा अपमान सहन न कर सकी, और गुस्से में आकर उन्होंने आदि शक्ति का विशाल दिव्य रूप धारण कर लिया। उस उज्ज्वल शक्तिशाली रूप में देवी सती दक्ष से कहती है, दक्ष प्रजापति, आप शिव के बारे में इतनी अपमानजनक बातें कैसे कर सकते हैं? आप शिव को क्यों भूल गए? उनकी उपस्थिति के बिना किस प्रकार का यज्ञ किया जा सकता है? उनके बिना यह यज्ञ कैसे आरंभ हो सकता है? आदि शक्ति ने यज्ञ में सभी अतिथियों को भगवान शिव की महानता का सराहनीय वर्णन किया। वह दक्ष की अज्ञानता और बुरे व्यवहार पर क्रोधित थी। देवी शिव शक्ति की दिव्य प्रकृति को न पहचानने की मूर्खता के लिए दक्ष का सामना करती। फिर यदि शक्ति एक दिव्य रोग अग्नि का निर्माण करती है और स्वयं को अपनी ऊर्जा में समर्पित कर लेती है। तबाह और दुखी नंदी ने भगवान शिव को देवी सती के आत्मदाह की त्रादसी और यज्ञ में होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया। जब भगवान शिव को पता चला कि यह क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी जटाओं से एक लठ निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। रुद्र अवतार वीरभद्र भगवान शिव के एक अत्यंत उग्र रूप का जन्म हुआ। शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और दक्ष को मारने का आदेश दिया। वीरभद्र उग्र क्रोध में आगे बढ़ता है और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता है। यह बिजली की चमक की तरह दक्ष की सेना को मार डालता है और दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर बढ़ता है। वीरभद्र के क्रोध को देखते हुए प्रजापति दक्ष ने घुटनों के बल झुककर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हरि आप मेरे रक्षक हो। आपने मुझे वरदान दिया है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मदद मांग सकूंगा। आप ही इस यज्ञ के एकमात्र परम पुरुष, इस यज्ञ के फलदाता हैं। हे लक्ष्मी नारायण,
मेरी सहायता करें। वीरभद्र के प्रकोप से आप मेरी जान बचाएं। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वीरभद्र को युद्ध के मैदान में रोक दिया। वीरभद्र अजेय था। उन्होंने भगवान शिव विष्णु की ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा, हे हरि, आप इस यज्ञ में दक्ष की मदद क्यों कर रहे हैं? आप दक्ष के दुराचार का पक्ष कैसे ले सकते हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, जैसे आप अपने शिव के अधीन हैं। दक्ष मेरा भक्त है और उसने मुझे इस यज्ञ का परम रक्षक बनने का अनुरोध किया है। मैं अपने शब्दों में वैसे ही बंधा हूँ जैसे आप अपने शिव के आदेश से बंधे हो। वीरभद्र ने कहा, मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? आप मेरे लिए उतने ही प्रिय हो जितने शिव हैं। भगवान विष्णु के उत्तर दिया और वीरभद्र महादेव के आदेश का पालन करो और मुझसे युद्ध करो। यदि तुम मुझसे हरा दोगे तो अपने धाम पर चला जाऊंगा मैं। इस पर भगवान विष्णु ने युद्ध प्रारंभ करने के लिए कहा। पंचजन्य शंख बजाया। दो सर्वोत्तम शक्तियां रुद्र और श्री हरि के बीच में एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध भूमि कांप उठी। आकाश से अस्त्र शस्त्र और क्षुद्रग्रहों की वर्षा होने लगी। दिव्य शस्त्र के प्रयोग से तीन लोक में भूकंप आने लगा। श्री हरि और वीरभद्र के बीच लंबे समय तक चला युद्ध कभी खत्म नहीं होने वाला था। यह जानकर कि दिव्य हथियारों से वीरभद्र को हराना असंभव है, भगवान विष्णु ने तुरंत वीरभद्र के खिलाफ अपने अजेय सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने अपनी दाहिनी तर्जनी के चारों ओर सुदर्शन चक्र घुमाया और उन्होंने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को वीरभद्र की ओर छोड़ दिया। जवाब में वीरभद्र ने अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर सुदर्शन चक्र के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। भगवान शिव ने भद्रकाली और अपने उलझे हुए बालों से देवी शक्ति का उग्र रूप बनाया और भद्रकाली को वीरभद्र के इस बंधन की स्थिति से बाहर आने में मदद करने लगा। भद्रकाली वीरभद्र को अपने जादू से मुक्त करने के लिए युद्ध के मैदान में आ गई। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर धावा बोला, दक्ष का सिर कटकर अग्निकुंड में फेंक दिया। शिव के गणों के चले जाने के बाद देवता और ऋषि मदद मांगने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। जब उन्होंने दक्ष की मृत्यु के बारे में बताया तो भगवान ब्रह्मा वास्तव में व्यवस्थित हो गए। वह नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। ब्रह्मा, ऋषि और देवता तब विष्णु के पास गए और उनसे समाधान पूछा। श्री विष्णु जी ने उन्हें भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने को कहा। इस प्रकार विष्णु, ब्रह्मा, देवता और ऋषि कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और उनसे सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना की। शांत और सदैव दयालु भगवान शिव ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और यक्ष को बकरे का सिर लगाकर दक्ष के कटे हुए सिर पर रखकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित कर दिया था। सदैव आभारी दक्ष ने महादेव से क्षमा की प्रार्थना की और हमेशा के लिए बड़ी ईमानदारी और भक्ति के साथ उनसे प्रार्थना की। फिर उन्होंने भगवान शिव के साथ उच्च आसन पर सभी देवताओं के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ रखा। तीव्र दुख के साथ भगवान शिव ने देवी सती के शरीर को अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने यज्ञ से सती के निर्जीव शरीर लिया
और अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की उपेक्षा करके उन्हें अपनी बाहों में लेकर ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर दिया। भगवान शिव की अत्यधिक पीड़ा को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके देवी सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर पड़ गए। जहाँ जहाँ भी ये टुकड़े पड़े वहाँ पर 51 शक्तिपीठ के रूप में होने लगे। देवी सती ने हिमालय घाटी के पहाड़ों में राजा हिमावन के यहाँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। प्रिय भक्तजनों, अब दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। कहते हैं इनका पाठ करने से सभी संकट दूर रहते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुकुट विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरो रूप नरसिंहो अम्बा, प्रगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मम आशा। हिमलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी रुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारनी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहै भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खग विराजे, जाको देख कर डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहूं लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम्हारे, रक्त बीज बम सखन सहारे। महिषासुर नरपति विमानी, जेहि अगमार बही कुलानी। रूप करार काली को धारा, सैन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब बही सहाय, माँ तुम तब तब। अमरपुरी उरु बसावलोका, तव महिमा कहे सब शोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो जन्म लाई, जन्म मरण ते ताको छुटी जाई। सुर नर मुनि कहत पुकारी, योग न हुई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य तप कीनो, काम क्रोध सब जीती लीनो। निसी दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल न सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरहम न पायो, शक्ति गई तो मन पछतायो। शरणा हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसंगा आदि जगदम्बा, दही शक्ति किन्हीं विलंबा। मोको मातु कष्ट तिघेरे, तुम बिन को हरे दुख मेरे। आशा तृष्णा निबट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमृत चित्त में भवानी। कृपा करो हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दहु के निराला। जब लगी जियो दया फल पाऊँ, तुम्हारो यश मैं सुधा सुनाऊँ। जो कोई दुर्गा चालीसा गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास सरज निज जानी, गुरुहूँ कृपा है जगदम्ब भवानी। जय माँ अम्बे तेरी सदा ही जय हो।